वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने पीछे आप लोगों को जॉइंट मोबिलाइजेशंस का इंट्रो दिया था, डेफिनेशन हर एक चीज़ उसमें बताया था और उसी का हमारा ये पार्ट 2 है जिसमें हम लोग टेक्निक जितने भी सारे टेक्निक हैं मुलिंगन, मैकजी, मैटलैंड इसको इस वीडियो में कवर करते हैं। तो आइए देखते हैं मैटलैंड टेक्निक क्या होता है। मैटलैंड टेक्निक जो होती हैं ये 5 ग्रेड में डिवाइड हैं। सबसे पहला स्मॉल एम्पलीट्यूड के साथ स्टार्ट होता है रेंज ऑफ मोशन और ये पेन को रिलीव करने के लिए यूज़ करते हैं। ग्रेड 2 जो होते हैं लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ होता है लेकिन मिड रेंज में होता है, विद इन मिड रेंज, ये भी पेन के लिए ही यूज़ करते हैं। ग्रेड 3 में क्या होता है लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ स्टार्ट करते हैं पर इसमें जो रेंज होता है एक वहाँ तक हम लोग रेंज के एंड तक जाते हैं, ये स्टिफनेस के लिए यूज़ करते हैं। ग्रेड 4 जो होता है स्मॉल एम्पलीट्यूड के साथ हम लोग मतलब इन तो रेंज ऑफ मोशन के एंड तक हम लोग जाते हैं। जैसे ये पेशेंट है, अब पेशेंट का इतना हाथ जा रहा है तो हम लोग यहाँ से पूरा यहाँ तक उसका मोबिलाइजेशन कराएंगे, तो ये होगा ग्रेड 4 में। थ्रस्ट मैनिपुलेशन लगाएंगे बियॉन्ड द रेंज ऑफ मोशंस, मतलब रेंज ऑफ मोशंस के बियॉन्ड भी हम लोग ये मैनिपुलेशंस लगाएंगे, तो इसको हम लोग थ्रस्ट मैनिपुलेशन कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग कैल्डबर्न टेक्निक। कैल्डबर्न टेक्निक जो होती है एसेसरी मूवमेंट के लिए इसको सस्टेन किया जाता है। जैसे कि ग्रेड 1 इसमें हम लोग लूज़ करते हैं, लूजनिंग का काम करते हैं और जॉइंट प्रेशर को न्यूट्रलाइज करते हुए, ठीक है। ग्रेड 2 में टाइटनिंग होता है, टेक अप सॉल्क, ठीक है, टेक अप सॉल्क, ओके। ग्रेड 3 की जब हम बात करते हैं कैल्टन बॉर्न टेक्निक में, तो यहाँ पे क्या होता है ग्रेड 3 में हम लोग स्ट्रेचिंग टेक्निक और स्ट्रेच जॉइंट कैप्सूल टिश्यू का हम लोग इसमें स्ट्रेचिंग कराते हैं, तो 3rd में स्ट्रेचिंग हो गया। अब हम लोग देखते हैं मुलिंगन टेक्निक। मुलिंगन टेक्निक में क्या इन्वॉल्व, मोबिलाइजेशंस के लिए इसको हम लोग अप्लाई करते हैं, ग्लाइडिंग के लिए एक्टिव पेशेंट मूवमेंट जो होते हैं विद इन उनके साथ हम लोग ये मुलिंगन टेक्निक यूज़ करते हैं। इसमें दोनों कंबाइन होते हैं, थेरेपिस्ट भी कंबाइन होते हैं और जो पेशेंट होता है वो भी, ठीक है, अपना मूवमेंट अप्लाइड करते हैं हम लोग ग्लाइड विथ एक्टिव पेशेंट मूवमेंट के साथ। यूज़ फॉर पेन फ्री रिस्टोरेशंस ऑफ फंक्शन, हम लोग यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, पेन को फ्री करने के लिए और फंक्शंस को दोबारा वापस लाने के लिए। मैकजी टेक्निक में क्या होता है, ये मैनुअल थेरेपी नहीं है पर ये रिपीटेड मूवमेंट हम लोग कराते हैं पोजीशंस और अप्रोच के लिए, ठीक है। इसको हम लोग ज़्यादातर स्पाइन में यूज़ करते हैं, जैसे कि एग्जांपल में डिस्क हर्निएशन जिसको हुआ रहता है। एम्फेसाइज पेशेंट सेल्फ ट्रीटमेंट, इसमें क्या होता है पेशेंट्स अपने आप को जो होते हैं वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं मैकजी टेक्निक में। इसके प्रिंसिपल क्या होते हैं जॉइंट मोबिलाइजेशन का, पेशेंट का पोजीशंस मस्ट हो, मतलब ध्यान देना ज़रूरी है क्योंकि पेशेंट जो होता है वो एक रिलैक्स और वेल सपोर्टेड पोजीशंस में उसको रहना पड़ता है ताकि ईज़िली, और थेरेपिस्ट का पोजीशंस भी स्टेबल होना चाहिए ताकि वो आराम से जो कंट्रोल कर सके, जो भी मतलब फोर्स जो जिस डायरेक्शंस में लगा रहा है वहाँ पे आराम से हम लोग उसको कंट्रोल कर सकें। डायरेक्शंस ऑफ फोर्स में मोबिलाइजेशंस इसमें बहुत ही ज़रूरी होता है, किसके पैरेलल, जो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं जिस पोजीशंस का उसके जॉइंट की प्लेन के परपेंडिकुलर उसको पैरेलल होना ज़रूरी है, डायरेक्शंस ऑफ फोर्स, ठीक है। रिदम और स्पीड, स्लो, कंट्रोल, ऑसिलेटरी, सस्टेन करते हैं मूवमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक। डोजेस जो होते हैं वो किसके बेस पे होते हैं, कंडीशंस के बेस पे होते हैं, पेन के बेस पे होते हैं, ग्रेड के बेस पे होते हैं, स्टिफनेस के बेस पे होते हैं। जॉइंट पोजीशंस में क्या होता है, ये परफॉर्म होता है एक रेस्टिंग पोजीशंस में, जब जॉइंट रेस्ट पोजीशंस में होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं पैक पोजीशन ऑफ द जॉइंट। तो गाइज़ ये रहा हमारा टेक्निक, बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन की हूँ। गाइज़ अगर नेक्स्ट कोई भी टॉपिक आपको चाहिएगा आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर अपना कमेंट करिएगा। थैंक यू गाइज़। ऐसे इन्फॉर्मेटिव और बेस्ट लेक्चर के लिए आप हमारे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें।